हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं क्यों हम फिर मिल गए का एपिसोड नंबर 37। आरोही जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलती है, सीईओ की कुर्सी पर आयुष को बैठा पाती है। आयुष अभी भी अपने लैपटॉप में बिजी था। उसने एक भी बार आरोही की तरफ नहीं देखा था। ये वही आयुष था जिसने सालों पहले आरोही के साथ इतना गलत होते देखा था, पर कुछ किया नहीं। नहीं, नफरत नहीं नहीं, मैं नफरत नहीं कर सकती तुमसे, पर प्यार प्यार भी तो नहीं है। जो था उसकी सालों पहले तुमने कदर नहीं की। आरोही मन ही मन में बोलती है। आरोही ने अपना फैसला ले लिया था। वो कमरे से मुड़ती है और चुपचाप वापस जाने का डिसीजन लेती है। आरोही अपने कदमों को फिर दोबारा वापस मोड़ लेती है। आयुष अब अपनी आंखें पहली बार उठाकर उसकी तरफ देखता है। आयुष को सिर्फ और सिर्फ उसकी पीठ दिख रही थी। वो अपना मुंह मोड़ चुकी थी। आयुष कहता है, रुकिए, आप कहाँ जा रही है? आरोही के कानों में आवाज पड़ती है, लेकिन वो पीछे मुड़कर नहीं देखती और तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। पता नहीं क्यों आयुष को एक अलग ही एहसास हुआ था। उसे आरोही की एक धीमी धीमी खुशबू आ रही थी, लेकिन क्या ये सच में वो आरोही ही थी? 2 मिनट यूं ही गुम रहने के बाद आयुष अपने रूम का लैंडलाइन उठाता है और अपने रिसेप्शनिस्ट से कहता है, जो एक लड़की आई थी वो कहाँ गई? सर, वो तो निकल गई, अभी अभी बहुत जल्दी में थी। आयुष तुरंत फोन रखता है और उसके बाद अपने टॉप फ्लोर के कमरे का पर्दा खोल देता है। ये शीशा कुछ इस तरीके का था कि बाहर खड़ा कोई इंसान उसके कमरे के अंदर नहीं देख सकता था, लेकिन आयुष को बाहर का सब दिखता था। इतनी ऊंचाई से भी आयुष को आरोही की झलक दिख जाती है। उसकी आंखें एक बार फिर नम हो जाती हैं। वो अपने कपकपाते होठों से कहता है, मुझे माफ कर दो आरोही, आई एम सॉरी। 5 साल पहले भी मैंने तुम्हारा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया, और आज जब तुम फिर दोबारा कोशिश कर रही हो, मैं तुम्हारे बीच में आ रहा हूँ। आयुष अपने आप से वादा करता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो आरोही के इस सपने को पूरा करेगा। वो अपने आप को संभालता है। वो अपना फोन उठाता है और किसी को फोन मिलाकर कहता है, इंटरव्यूज रोक दो, मुझे मेरी कंपनी की डिजाइनर मिल गई है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, लेकिन सर, आपने तो अभी तक किसी को फाइनल नहीं किया। मैंने कर लिया है। ये लड़की जो अभी अभी गई, यही बनेगी मेरी कंपनी की नई डिजाइनर। बहुत तेजी के साथ अरहान अपनी गाड़ी चला रहा था। वो आलिया को ट्रैक कर चुका था। थोड़ी देर पहले माधुरी जी का फोन आया था कि आलिया अब तक घर नहीं पहुंची है। उसने ये भी पता लगवा लिया था कि परी भी स्कूल नहीं पहुंची है। एक बहुत ही ज्यादा तेज स्पीड में अरहान अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहा था और उसी जगह जा रहा था जहां पर आलिया का फोन ट्रैक हुआ था। आलिया ठीक तो होगी ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं होगा? और परी? अरहान अपने मन में ये सब सोचकर परेशान हो रहा था। उसकी जान हथेली पर आ चुकी थी कि तभी उसका फोन बजता है। अरहान फोन उठाता है। सामने से आवाज आती है, सर, माया की लोकेशन पता लग गई है। अरहान गुस्से में तिलमिलाता हुआ कहता है, आई डोंट केयर, मुझे आलिया चाहिए, माया जाए भाड़ में। अरहान की ये गुस्से भरी आवाज देखकर सामने वाला इंसान कुछ बोलने की हिम्मत अक्सर नहीं करता, लेकिन अभी अरहान के कानों में सामने से एक और आवाज आती है, आई एम सॉरी सर, पर वो माया और आलिया की लोकेशन एक ही है। दोनों जंगल के बिल्कुल किनारे पर है, जहाँ से घाटी शुरू होती है। अरहान की जान जैसे एक पल को अटक जाती है। अरहान अपनी गाड़ी की रफ्तार और तेज करता है। वो जानता था कि हो ना हो, लेकिन माया कुछ ना कुछ तो गलत जरूर कर रही है। आलिया, प्लीज अपना और परी का ध्यान रखना, मैं आ रहा हूँ। अरहान मन ही मन में बस भगवान से एक ही दुआ मांग रहा था कि आलिया और परी के साथ कुछ गलत ना हो। अरहान उस जगह पहुंच चुका था। वो तुरंत अपनी गाड़ी रोकता है। अब तक उसने किसी को भी नहीं बताया था कि वो यहाँ पर था। अरहान उस जंगल से होकर गुजरता है और उस घाटी की तरफ जाना शुरू कर देता है। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।